सर्द हवाएं चल रही थीं। रात का समय था। स्टेशन पर हल्की धुंध फैली हुई थी। मनीष, राहुल, चेतन और मीनू अपने बैग लेकर प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिससे उनकी आज जिंदगी बदल जाएगी। ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। उन्हें मंगलपुर जाना था। राहुल ने मोबाइल देखते हुए कहा, अरे यार, ट्रेन अभी तक नहीं आई। ये ट्रेन पटरी पर चलकर आ रही है या पैदल इतना देर लगा दी आने में, पता नहीं कहाँ रह गई। खैर, रुकना तो पड़ेगा। टिकट जो खरीदी है पैसे की। प्लेटफॉर्म पर घूम लेता हूँ, और क्या करूँ अब। और कोई चारा भी तो नहीं है। इनको कहा था थोड़ा लेट चलो, इनको मेरी सुननी ही कहाँ। चेतन ने बोर्ड की तरफ देखा और बोला, 48 मिनट लेट है। अब तो यहीं ठंड में बैठना पड़ेगा। ध्यान से मनीष भाई, कहीं इस ठंड में तुम जम ना जाना देख कर बैठना। और ज़्यादा ठंड लगे तो घर वापसी चले जाओ, मर्जी तुम्हारी है। चलोगे ना साथ में, कि घर जाने का वासी इरादा है। सभी लोग उसकी बात सुनकर हंस पड़े। मीनू ने अपने हाथ रगड़ते हुए कहा, बहुत ठंड लग रही है, काश कहीं बैठने की जगह मिल जाए। खड़े खड़े तो पैर ही अकड़ दे यार। कोई बेंच वगैरह देखो जहाँ बैठने की जगह हो, और कोई साफ सा गंदा बेंच नहीं, कपड़े गंदे हो जाएंगे वरना मेरे। तभी उन्होंने प्लेटफॉर्म के एक कोने में एक बूढ़ी औरत को बेंच पर बैठा देखा। उसने कोई पुराना कंबल पहन रखा था। देखने में वह औरत बहुत ही डरावनी थी। उसकी चमड़ी एकदम सूखी थी, आंखें बड़ी बड़ी और सफेद बाल बिखरे हुए, मानो कि वह मरी हुई हो। तभी मनीष उसके पास जाता है और बोलता है, आंटी जी, क्या हम यहाँ पर थोड़ी देर बैठ सकते हैं? हमारा एक दोस्त को बहुत ठंड लग रही है, वो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा। अगर आपको कोई इतराज़ी ना हो तो हम यहाँ पर बैठ जाएं थोड़ी देर, ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रखी है। तभी औरत ने धीरे से उनकी तरफ देखी और बोली, हाँ बेटा, बैठ जाओ, काफी ज्यादा ठंड हो रखी है। इतनी ठंड में तो कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। खैर, चारों जने उसके पास बैठ गए। कुछ देर तो चुप्पी रही। फिर बूढ़ी औरत ने उनसे पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? वैसे ही पूछ लिया। राहुल मुस्कुराकर बोला, हम लोग मंगलपुर जा रहे हैं आंटी जी। हम वहाँ पर जाकर खूब मस्ती करेंगे। जैसे ही बूढ़ी औरत ने मंगलपुर का नाम सुना, उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा, मानो कि वो मंगलपुर के कोई ऐसा राज जानती हो जिससे पूरा मंगलपुर गांव क्या, पूरी दुनिया डरती हो। खैर, वह चुपचाप बैठी रहती है और उसके बाद कांपती आवाज में बोलती है, तुम लोग सही में मंगलपुर जा रहे हो? क्या? एक दोस्त बोला, हाँ आंटी जी, हम सही में मंगलपुर जा रहे हैं। लेकिन आप इतना क्यों डर गए मंगलपुर का नाम सुनकर? आप कुछ जानती हैं क्या मंगलपुर के बारे में? कोई राज है क्या ऐसा मंगलपुर का जो आप बताने में हिचकिचा रही हैं? नहीं, मतलब आपको जैसे ही हमने मंगलपुर का नाम बताया आप एकदम से डरने लग गई। क्या बात है मंगलपुर की ऐसी? बूढ़ी औरत सहम गई और उसकी निगाह दूर अंधेरे में खो गई। फिर उसने धीरे से बोला, अगर तुम लोग मंगलपुर जा रहे हो तो पहले मेरी बात सुनो। एक बात ध्यान से सुन लो, वो बात मजाक की नहीं है, उस बात का ध्यान रखना। चारों दोस्त एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उसी समय दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। ट्रेन स्टेशन की तरफ आ रही होती है। राहुल उत्साहित होकर बोलता है, आ गई ट्रेन, आ गई, चलो जल्दी, नहीं तो भीड़ में सीट नहीं मिलेगी। उसके बाद जल्दी जल्दी बैठ जाते हैं और जल्दी आओ, जल्दी चलते हैं सब। दूसरा दोस्त बोला, अरे सारा सामान रख लेना गाड़ी के अंदर,
कुछ छूट ना जाए, ध्यान से। तभी वह औरत वहीं पर बैठी हुई थी और उन्हें ध्यान से घूर रही थी, इतनी ध्यान से जैसे कि उनकी आज आखिरी रात ही हो। वह औरत गाइस कुछ ना कुछ तो जानती थी मंगलपुर के बारे में। तभी उनमें से एक दोस्त पीछे पलटकर देखता है और बोलता है, आंटी जी आप कुछ कह रही थी क्या, कुछ मंगलपुर वगैरह के बारे में? तभी बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और कहा, बस इतना याद रखना बेटा, मंगलपुर में पहुंचने के बाद कोई अजनबी रात में तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो पीछे बिल्कुल मत मुड़ना, ठीक है? चेतन हंस पड़ा और बोला, अरे आंटी जी आज के ज़माने में भूत प्रेत कौन मानता है? और इतना कहकर ट्रेन आगे चल पड़ती है। सभी लोग ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं। ट्रेन में कुछ ज़्यादा व्यक्ति नहीं होते, कम से कम 7 व्यक्ति। तभी वह ट्रेन चल पड़ती है, सभी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। तभी मीनू सीट पर बैठते हुए बड़े आराम से कहती है, काश अब थोड़ी राहत मिली। स्टेशन पर तो ठंडी जान ही निकाल रही थी, इतनी ठंड लग रही थी, मुझसे तो खड़ा भी नहीं होया जा रहा था ट्रेन पर। खैर ट्रेन में थोड़ा ठीक है, अब इतनी ठंड वगैरह नहीं लग रही। मनीष ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, सच में मौसम कितना अच्छा है यार, रात का सफ़र और ट्रेन इजिकल टू नॉस्टैल्जिया। यार मज़ा ही आ गया भाई, क्या एस्थेटिक व्यू आ रहा है बाहर। हाँ डैम भाई, मज़ा आ गया बाहर। विंडो सीट सबसे बढ़िया सीट है। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन छोड़ने लगी। जब ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी तब मनीष की नज़र अचानक प्लेटफॉर्म पर गई। खैर पीछे वही औरत खड़ी थी, उसने उसको इग्नोर करा। सो गाइस आपको क्या लगता है क्या उन 4 दोस्त के साथ होगा? ये जानने के लिए वीडियो का पार्ट 2 देखिए।